बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक ही टेंस होता है, ठीक है। इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। क्लियर। चलें, अब इसकी सबसे हम पहले पहचान सीखेंगे कि इन जुमलों की, इन सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है। पहचान: इन जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रही होंगी आता है। यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं, आप अच्छे तरीके से इन्हें याद कर लिएगा, क्योंकि ये वर्ब्स अगर आपको याद होंगे तो आपकी अंग्रेज़ी भी अच्छी होगी और इसके अलावा आपको वर्ड्स भी इजीली याद हो जाएंगे। क्लियर। आपको ये वर्ब्स पहले याद कर लेना है अच्छे तरीके से। आप ये देखें, सीख वर्ब याद कर लें, फिर उसके बाद सेंटेंसेस बनाएंगे हम। और आप वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं जो है मुख्तलिफ़ तरीके के मुख्तलिफ़ तरह के सेंटेंसेस बनाऊँगी। क्लियर। ताकि आपकी मुख्तलिफ़ तरह के जब सेंटेंसेस हम सुनते हैं तो हमारी इंग्लिश अच्छी होती है और हमें जो है वर्ब भी, मुख्तलिफ़ वर्ब भी याद हो जाते हैं। पहला वर्ब है हमारा राइज़। इसके मीनिंग होते हैं उठना या तुलू होना। चिर्प, चिर्प का मीनिंग होते हैं परिंदों का चहचहाना। वीप, रोना। फ्लाई, उड़ना। कंस्ट्रक्ट, तामीर करना। टेल, बताना, क्लीन, साफ़ करना। मैक, बनाना। लर्न, सीखना। रीड, पढ़ना। टीच, पढ़ाना। टॉक, बात करना। स्विम, तैरना। बाय, ख़रीदना। स्मेल, सूंघना। ठीक, ये थे हमारे वर्ब्स जो हम अपने सेंटेंसेस में इनमें से यूज़ करेंगे और ताकि आपको अच्छे तरीके से इनका इस्तेमाल आ जाए। अब हम सीखेंगे सेंटेंसेस बनाने से पहले सबसे पहले फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस में विल के बाद नॉट आ जाएगा, और ये जो बी जो होता है ना, यहाँ पॉजिटिव सेंटेंसेस में विल बी जो होता है, विल के बाद नेगेटिव में नॉट आ जाता है और बी जो है नॉट के बाद लगता है यहाँ पर। अच्छा, अब हमारा इंटेरोगेटिव फार्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल जुमले के शुरू में आ जाता है, हमने यहाँ विल लिख दिया, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं बी। ठीक, विल वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और WH फार्मूला होता है हमारा WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। WH के बाद विल लगाएंगे, फिर हमारा जो है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बी लगाते हैं, फिर वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब हमारा पहला सेंटेंस है वो अंग्रेज़ी सीख रही होगी। किसी लड़की की बात हो रही है, वो अंग्रेज़ी सीख रही होगी। शी, लड़की के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? शी विल बी लर्निंग इंग्लिश। लर्न के मीनिंग आपको मैंने बता दिए थे कि सीखना होता है, लर्न लिखकर हमने आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया? लर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस है हमारा शी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। वो अंग्रेज़ी नहीं सीख रही होगी। विल के बाद हमने क्या लगाया? नॉट, उसके बाद हमने बी लगा दिया, बाकी वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे? विल शी बी लर्निंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेज़ी सीख रही होगी? ठीक, इंटेरोगेटिव में जुमला शुरू होता है क्या से, क्या वो अंग्रेज़ी सीख रही होगी? विल शी बी लर्निंग इंग्लिश, विल सब्जेक्ट फिर बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, लड़कियां कमरे की सफाई कर रही होंगी। द गर्ल्स विल बी क्लीनिंग द रूम। क्लीन के मीनिंग बताए थे मैंने आपको, साफ़ करना, तो हमने यहाँ क्लीनिंग लिख दिया। मेरे अब्बू फ़ोन पर बात कर रहे होंगे। माई फादर विल बी टॉकिंग ऑन फ़ोन। मेरे अब्बू फ़ोन पर बात कर रहे होंगे। तालिब इल्म जमात में शोर कर रहे होंगे। स्टूडेंट विल बी मेकिंग नॉइज़ इन द क्लास। मेरा दोस्त आराम कर रहा होगा। माई फ्रेंड विल बी टेकिंग रेस्ट। अब हमारा सेंटेंस, बच्चा रो रहा होगा।
द बेबी विल बी क्राइंग। परिंदे चहचहा रहे होंगे। द बर्ड्स विल बी चिरपिंग। सूरज तुलू हो रहा होगा। तुलू हो रहा होगा या निकल रहा होगा, ठीक है। सूरज तुलू होना या निकलना एक ही बात होती है। सूरज तुलू हो रहा होगा या सूरज निकल रहा होगा। द सन विल बी राइजिंग। द सन विल बी राइजिंग। लड़कियां चाय बना रही होंगी। द गर्ल्स विल बी मेकिंग टी। गर्ल्स लिखा हमने क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है। लड़कियां चाय बना रही होंगी। माली पौधों को पानी दे रहा होगा। द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। अब हमारा सेंटेंस, उस्ताद तालिब इल्मों को पढ़ा रहे होंगे। द टीचर विल बी टीचिंग टू द स्टूडेंट। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो हम ठीक है टीच के साथ क्या लगता है फिर ING लग जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। बच्चे रो रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल बी वीपिंग। चिल्ड्रन के साथ एस नहीं लगता, बच्चे बहुत, ठीक है, ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर एस नहीं लगता है। चिल्ड्रन जो है यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ठीक है। कभी भी आप चिल्ड्रन के साथ एस मत लगाइएगा। बच्चे, यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। ये जो है चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चों को कहते हैं और चाइल्ड जो है एक बच्चा होता है, लेकिन चिल्ड्रंस मत लिखिएगा कभी भी आप, चिल्ड्रन होता है, इसमें एस नहीं लगता है। लड़के पतंग उड़ा रहे होंगे। द बॉयज़ विल बी फ्लाइंग द काइट। मज़दूर पुल तामीर कर रहे होंगे। द लेबर विल बी कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज। वो झूठ बोल रहे होंगे। दे विल बी टेलिंग आ लाई। दे विल बी टेलिंग आ लाई। दे जो है बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, कहीं खड़े हुए हैं, तो हम बोलते हैं वो झूठ बोल रहे होंगे, तो प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है दे, ठीक। दे विल बी टेलिंग आ लाई। क्लियर। अब इसी तरीके से आपको नेगेटिव बनाना है। मैंने आपको शुरू में एक जो है सेंटेंस का जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना सिखा दिया है और फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर ठीक है, किसी भी सेंटेंस का आपको नेगेटिव बनाना हो और या इंटरोगेटिव, तो आपको क्या करना है, विल के बाद यहाँ नॉट लगा देना है, बी उसके बाद आएगा, और इंटरोगेटिव में विल शुरू में आ जाएगा। बाकी ठीक है, जुमला जिस तरीके से मैंने फॉर्मूले के तहत आपको बनाना है उस तरीके से बनाएंगे। वो नौकरी तलाश कर रहा होगा। ही विल बी लुकिंग फॉर अ जॉब। वो स्कूल जा रही होगी। शी विल बी गोइंग टू स्कूल। हम अखबार पढ़ रहे होंगे। वी विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्लियर। देखें, आपको सेंटेंसेस बनाने से क्या हो रहा है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ तरह के सेंटेंसेस हैं, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी होती है। अगर मैं आपको चाहूँ शुरू में ही मैं अपनी एक सेंटेंस बना के वीडियो ख़त्म कर देती, तो उससे क्या होता कि आपकी जो है ना, जो आपकी अंग्रेज़ी में कमज़ोरी रहती है, ठीक है। आपने एक जुमला बनाया और बस ख़त्म। अब आप इस तरह क्या होगा, आप ज़्यादा सेंटेंसेस सुनेंगे और आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो है आपको वर्ब, मुख्तलिफ़ तरह के वर्ब्स का इस्तेमाल आएगा और आपकी सुन के जो आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होगी। क्लियर। तुम कल किताबें ख़रीद रहे होंगे। यू विल बी बाइंग द बुक्स टुमारो। तुम कल किताबें खरीद रहे होंगे। तुम के लिए हम क्या लगाते हैं, यू विल बी बाइंग। बाई का मतलब होता है ख़रीदना। द बुक्स टुमारो। टुमारो आने वाले कल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने लगा दिया, ठीक है। फ्यूचर में हम कल के लिए टुमारो का इस्तेमाल करते हैं। बारिश हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग। बारिश हो रही होगी। इट हमने क्यों लगाया यहाँ पे, इट इसलिए लगाया है क्योंकि इस जुमले में सब्जेक्ट नहीं है कोई, तो सब्जेक्ट की कमी पूरी करने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट विल बी रेनिंग। मैं कल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होऊंगा। आई विल बी प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स टुमारो। मैं कल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होऊंगा। अच्छा, अब हमारे WH क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चन बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि WH क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। WH, ठीक है, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लगाते हैं, फिर वर्ब ING और आखिर में ऑब्जेक्ट। व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। आप कल क्या कर रहे होंगे। आप कल क्या कर रहे होंगे।
वेयर विल ही बी, वेयर विल ही बी गोइंग टूमोरो, वो कल कहाँ जा रहा होगा। वेयर विल ही बी गोइंग टूमोरो, वो कल कहाँ जा रहा होगा। वाई विल शी बी राइटिंग द स्टोरी, वो कहानी क्यों लिख रही होगी, वो कहानी क्यों लिख रही होगी। वाई इस्तेमाल हुआ तो हमने क्या कहा, क्यों लिख रही होगी, तो वाई इस्तेमाल किया। वेयर जहाँ इस्तेमाल होगा तो कहाँ की बात हो रही है, ठीक है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वाई का मतलब होता है क्यों, और व्हाट का तो आपको पता ही है क्या, ठीक है। इसी तरीके से आप वैन से जो है जुमला बनाएं, और जो WH होते हैं हाउ से बनाएं, ठीक है। आपकी ये मर्ज़ी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है WH क्वेश्चन की, ठीक है। आपको मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ पर जो है सब्जेक्ट चेंज करके जो है आप प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो, ठीक है। और WH का जो फॉर्मूला है वो आपको जहन में रखना है कि WH विल, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कि आई यू वी ही शी और इट, और दे को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट के सही है, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद जो है वी आएगा लाजमी, ठीक है, और वर्ब ING। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।